भी बोल रहे थे राष्ट्र सेवा राष्ट्र भक्ति, तो अभी यही सैनिकों का इनके नेता ने चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, उनके ऊपर संदेह पूंछ को लेकर सब लोग डरे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। और ये जोकर को आपने मेरे बगल में खड़ा किया है, ये जोकर ही कर रहा है। ये जोकर अगर डिबेट आप करना चाहते हैं तो डिबेट हमारे सम्मानित है। तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे, हमें पता है तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे। जो भैंस के सहारे पानी में उतरोगे तो मझधार में डूब जाओगे। मुझे सवाल तो आपको दे दूं, आप बीजेपी का जवाब दीजिएगा। अरे वो मणिपुर पर सवाल करें तो आप जवाब दीजिएगा क्या? क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में जनता ने सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को अच्छी तरह से क्लास लगाई है। दोस्तों आज के इस डिबेट में जनता ने जब अनुराग भदौरिया से सवाल किया तो अनुराग भदौरिया जनता के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रवक्ता बोल रहा है समाजवादी पार्टी है, इनसे यह सवाल पूछ लीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन की लड़ाई किसने लड़ी थी? क्या समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी या समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लड़ी थी? वो लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी किसके खिलाफ लड़ी? आज उनकी किसके खिलाफ लड़ी? और उस किसने लड़ी? जब हम विपक्ष में थे तो हमने लड़ाई लड़ी, उस समय कानून वापस आए। आज हम एनडीए में आए हैं, आज भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसानों के हितों से कोई समझौता न पहले किया इनके नेता आके यही पुलिस ने लाठी मारी थी। तमाम पार्टियां कह रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की। अरे मिस्टर भदौरिया प्लीज, मुझे फिर बाइक लेना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। खान साहब वो कह रहे हैं बीएसपी जहां जहां खड़ी हुई है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है। विपक्षी गठबंधन के साथ रहते तब तो रोकते ना हैट्रिक। ये और वो एक थे तब कहां चले गए? फिक्सिंग हो गई है कह रहे हैं। अच्छा आज 2 दिन पहले की बाइट आपको सुना रहा हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके साहबजादे एमएलए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, भाजपा से लड़ रही है चुनाव। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है भाजपा से। देखो जोकर को बना लिया। अरे ये क्या तरीका है? ये क्या चौकराई कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? कैसी बातें कर रहे हैं? भाजपा से प्रमाण क्यों ले रहे हैं? हम भाजपा से थोड़े ले रहे हैं, डिबेट चल रही है। प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं। जन की आवाज बता रहे, वो भी डरे हुए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे राजनाथ सिंह सब लोग डरे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। और ये जोकर को आपने मेरे बगल में खड़ा किया है, ये जोकर ही कर रहा है। ये जोकर अगर डिबेट आप करना चाहते हैं तो डिबेट हमारे सम्मानित है। ठीक है, पर्सनली एक दूसरे पर अटैक मत कीजिए। आप मत बोलिए, फिर वो भी बोल देंगे। अनुराग जी एक तो हाथ मत ले जाइए उतना पास, मुझे डर लग रहा है। आपको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। शांति से देखिए, गंभीर तरीका है। सब लोग भाषा पर संयम रखिए, मत बोलिए एक दूसरे को, फिर आपको कुछ बोल देंगे। कहाँ बचते फिरिएगा? 5 सवाल मैं लूंगी, हर कोने से आ रही हूँ। एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आप लोग तय कर लीजिए किसको सवाल आप पूछिएगा। उठिए नेताजी, अब बीच में फिर मत बोलिए जी। ठीक, बहुत हल्ला कर रहे हैं जी। इनसे पूछिए ये बहुत जो है इनसे किनसे वो कोने में जो है, जो कोने में चले गए हैं, जो एकदम कोने में चले गए, अंत्योदय उनका खत्म हो रहा है, उनसे ये कहिए कि अभी बोल रहे थे राष्ट्र सेवा राष्ट्र भक्ति, तो अभी यही सैनिकों का इनके नेता ने चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, उनके ऊपर संदेह पूंछ को लेकर किया है। इनके राधिका खेड़ा का इनके लोगों ने अपमान किया है। भरी सभा में वो रो रही थी, वो महिला कहाँ है? इनसे यही सवाल पूछिए कि महिला और सैनिक कहाँ है? दोनों सवालों पर आपका जवाब। चन्नी के बयान को लेकर, चन्नी जी के बयान को लेकर जो बवाल है, मतलब क्यों करते हैं आप लोग? आपने क्यों सर? पहले आपके संजय निरुपम जी कह रहे थे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दीजिए। अब चन्नी साहब पुंछ में जो मतलब हमारे सैनिकों की हालत। आज देखा आपने, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिक की शहादत पर ट्वीट भी किया। कभी देखा आपने? कहते थे आर्टिकल 370 हटा दी, कश्मीर में लड़ने से डरते हैं ये लोग। रजनीवाला की हत्या हुई, चन्नी जी पे एक तो लाइन बोलिए सर। बिंद्रू की हत्या हुई। आपने देखा कभी देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान,
मछली चन्नी जी, मटन, चन्नी जी, महंगाई चन्नी का जी। मां प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। हमें पता है टेक टू। हमें पता चन्नी है जी। तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे। हमें पता है तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे। जो भैंस के सहारे पानी में उतरोगे तो मझधार में डूब जाओगे। प्रधानमंत्री जी, अब ये आप चन्नी जी पे तो बोल नहीं रहे अरे आप, दुबे जी। हमने तो शहादत दी है देश पर। अरे चन्नी जी हम पे तो बोलिए उस ना। परिवार से हैं जिन्होंने देश पर शहादत दी है। अंजना चन्नी जी के बयान से मुझे पता आप भी सहमत नहीं है। आज देखिए, डिफेंड ही नहीं करना मैं चाह रहे आज आप उनको। पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, बताइए, एक भी ट्वीट किया, गलवान की घटना हुई। अब आपको पीएम से क्लीन चिट- ट्वीट चाहिए। क्या क्लीन चिट देती प्रधानमंत्री चलिए, जी? ठीक है। ना कोई आया है, ना जैसा कि घुसा भाई है। साहब ने बोला वैसे ही मैं पूछना चाहूँ कि जो 70 धारा हटी है सरकार ने, उसका खूब क्रेडिट लिया, फिर वहां प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? दूसरा, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्यों नहीं कवर किया जा रहा है? एंड सेकंड, मणिपुर हुआ, उस पर भी क्यों नहीं बोला जा रहा? किसान पे भी जब हो रहा है तो क्या जनता को हक नहीं है अपने राजा से अपनी बात रखने का? अगर वो मनीष शुक्ला जी, 4 सवाल हैं उसके, 4 सवाल हैं। मणिपुर अनुच्छेद 370 हटा रहे तो उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? 4 प्रश्न हैं, चारों पर जवाब। देखिए, मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस पे देश के गृह मंत्री 5 दिन जाकर वहां रहे। मणिपुर की घटना के पीछे एक लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास है, और जिसकी देन स्वयं जो लोग खड़े हैं किनारे, जिनको जनता ने किनारे किया है वो है। और अभी आपको ध्यान में होगा अंजना जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, अभी आपको ध्यान में होगा कि मणिपुर में घटनाओं के पीछे जो खेप आती थी मादक पदार्थों की, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उस समस्या का जड़ से हम निदान करेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मणिपुर में चुनाव कौन लड़ रहा है? आप लड़ रहे हैं चुनाव क्या? अंजना जी, मणिपुर में चुनाव आप लड़ रहे हैं क्या? अंजना जी, बैठिए बैठिए बैठिए, लड़ाई नहीं, बैठ जाइए, बैठिए। 3-4 सवाल इधर से लेते हैं। कौन पूछे? आइए, भाग के आइए। अब की बात मेरा क्वेश्चन ये है भाजपा के प्रवक्ता से और आरएलडी के प्रवक्ता से कि कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है, प्लीज लिसन द क्वेश्चन प्लीज मैम, आप क्या जो कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है विदाउट ट्रायल वो क्यों लगाया गया? आप लोगों ने मतलब हल्के में वो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कोविशील्ड जब वैश्विक महामारी इस देश में थी तो देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया, और जो सवाल वैज्ञानिकों का, जो सवाल डॉक्टरों का या जो विशेषज्ञों का होता है, अगर उसको आप देखेंगे जो उन्होंने जवाब दिया है कि 10 लाख पे कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट की संभावना मात्र है। लेकिन विपक्ष के लोगों ने इसको पैनिक बनाने का प्रयास किया। ये लोग वही है जो वैश्विक महामारी के समय में भी पैनिक करना चाहते थे, देश में अराजकता और अफरा-तफरी लाना चाहते थे। तो मेरा एक निवेदन है कि आप विशेषज्ञों को सुनिए, डॉक्टरों को सुनिए और वैज्ञानिकों को सुनिए। और बोलूंगा, आप लोग भी सड़क पे निकलते होंगे, लोग पूछते होंगे, आप लोग वही है ना जो टीवी पे चिल्लाते हैं, क्यों ऐसे करना है? अपनी बारी में बोलिए, आपसे प्रश्न होगा तब बोलिए। किसी की आवाज नहीं आती जब 2 लोग एक साथ बोलते हैं। थोड़ा सा अदब रखिए। जनरलाइज मत करिए। एयरपोर्ट चले गए जहां से इन्होंने कहा था शुरू करने के लिए। एक भी टिकट 19 मार्च 2017 के पहले समाजवादी पार्टी के समय में मेट्रो नहीं बेच पाया था। पूरा जो डेवलपमेंट है मेट्रो का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और निश्चित रूप से एयरपोर्ट तक आया है, विश्वविद्यालय तक है, इंदिरा नगर तक है, यहाँ भी आएगा। हाँ, केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं है। आपके लिए ज्यादा प्रचार है, आपको ज्यादा बारी मिल रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। हम कानपुर में भी लेकर आए हैं, आगरा में लेकर आए हैं, नोएडा को ग्रेटर नोएडा तक अरे लेकर फिर आए आपकी हैं। शिकायत वही पुरानी। उनसे पूछ रहे सवाल तो आपको दे दूं, आप बीजेपी का जवाब दीजिएगा। अरे वो मणिपुर पर सवाल करिए तो आप जवाब दीजिएगा क्या? क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? बारी से आ रहे हैं। दोस्तों आज के डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और तड़कती भड़कती लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।